राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, सुबह वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फिर सुबह के 7 बज गए हैं। तो भाई दोनों जो हमारे लड़के काम करते हैं, विनोद बाल कुमार वो भी, और इनके दोनों पापा चाचू और भी सारे चले गए हैं दूध दाद पी के अपने खेत में, क्योंकि आज खेत में हमारे खाद निकल रहा है, जो कूड़ी का खाद है वो निकल रहा, तो वो जल्दी चले गए थे। तो पहले उन्होंने फटाफट से उनका नाश्ता उस्ता ही करवाया, और अभी मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू। और आज हमारे प्रियांशु का बुखार चढ़ रहा, रात भर तो उसका बुखार है बहुत तेज, तो और एक बार उसे उल्टी भी आ गई, तो उसे भी पानी पत्ता से दिया। बस चाय बनाऊंगी, पहले मैं कहा मैं झाड़ू लगा लूँ, तो तब उसे दवाई देंगे चाय के साथ। तो बस ये कर लूँ मैं, पहले सारे मैं कर लूँ। एक कमरे की जगह कपड़े पर ठीक करती रहूँगी और झाड़ू लगाती रहूँगी। तो चलिए फिर मैं पहले सारे में झाड़ू लगा लूँ फटाफट। तो जी बस अभी मैं अपना एक एक कमरे की जो है साफ़ सफाई करती रहूँगी, और साथ के साथ ही झाड़ू भी लगाती रहूँगी। इस कमरे में ज़्यादा फैलावा नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रहता नहीं, और जो खाट वगैरह है सब मम्मी के कमरे में ज़्यादा जोर रहता है। और अभी मम्मी जी के कमरे में झाड़ू भी लगने की, अभी तो बस ये है आगे आगे झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ से खाट वगैरह नहीं हटती। तो वे वंश, प्रियांशु और मम्मी अभी तीनों बिस्तर में ही हैं, तो जब तक वे नहीं उठते, खाट वगैरह नहीं वो इधर उधर होती, जब तक जो है वहाँ पर ढंग से झाड़ू भी नहीं लगती। तो हम दोनों कमरे तो ऐसे हैं, इनमें तो फटाफट से झाड़ू साफ़ सफाई भी हो जाए, झाड़ू भी लग जाए। इधर दोनों कमरे से मैंने झाड़ू लगा दी है, इनके जो कंबल वगैरह वे भी सब तह तो बना कर रख दिए थे। और अभी हॉल में एक तो ये हवा की वजह से ना सोफ़े के कवर जो है ये नहीं रुकते, उड़ उड़ जाए। हमने डबल डबल पर्दे लगा रखे हॉल में, लेकिन फिर भी ना हवा जब चलती है तेज़, इतनी तेज़ चले, एक तो धूल बहुत ज़्यादा है, ऊपर मेज़ पे भी, सोफ़े पे भी, और जो तख्त की चादर वगैरह है इन पे भी। तो और आज तो ये है कि ये तख्त की चादर टिक भी रही, वरना टिकती नहीं बिल्कुल, वो हवा की वजह से उड़ गए, एक तरफ गिर जा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी अच्छी तरह से झाड़ पोंछ के दोबारा से चादर भी बिछा दी, सोफे कवर वगैरह भी कर दिए। और कान्हा जी तो अभी अंदर ही बिठाए हुए मम्मी जी वाले कमरे में। तो बस अब मैं यहाँ पे पहले फटाफट से झाड़ू लगा लूँ, और बाहर की बालकनी और बरामदा अभी ये भी रह रहे हैं, पहले मैं यहाँ लगाऊंगी। इसी बीच में ना प्रियांशु को चाय बना के दूँगी, क्योंकि उसे देनी है दवाई। और फिर यह है खाली पेट मगर दवाई मत लिए, मैं कुछ बना दूँगी तब लिए। शादी क्या? हाँ तो कर दे। तो फ्रेंड मैं नहा ली हूँ, सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा उछा, हार में दूध धरना सारा कर लिया। अब नहा के आई और अपनी भैंस और छोटी कटिया को उन्हें पे बाहर धूप में बांध दिया। तो मैं लाइट भी आ गई थी, मैंने कहा चलो साथ साथ कपड़ों में लगा दूँ, कल ये भी बोलते रहेंगे साथ के साथ। और अब मैं मिलाती हूँ कान्हा जी को, प्रियांशु को भी वो दे दी थी मैंने चाय बनाकर, उसने दवाई ले ली, और उसका ना बुखार मुँह नहीं हो रहा। अब हुआ कुछ ठंडा सा पड़ा कुछ, अब कुछ वो हुआ कुछ ठंडा सा। पहले तो बहुत ही तेज होता है, गर्म होता बिल्कुल भगवा। अच्छा तो वैसे चाय दी थी बना के ना, वो हुआ तो फिर मंगावाई मुस्तकिम कैसे मंगाते। हाँ दवाई अपना बदलवा के, क्योंकि इन दवाई से 2-3 बार दवाई खा भी ली, आराम ही नहीं लग रहा। तो फिर मैं अब लड्डू गोपाल जी को नहला दूँ, अपना उठा के तो बैठा देते। अब पहले फटाफट से इन्हें नहला दूँ, फिर उसके बाद वो ये दूध दाद भी लो ना, पानी गर्म होने रख दूँगी, इतना पानी गर्म हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादा तेज़ पानी की जरूरत नहीं पड़ती, गुनगुने से की जरूरत पड़ता है। मैं तैयारी कर लो कान्हा जी को नहलाने की। तब नीचे तो ना जाओ, अब जा नीचे तो ना जाओ, मैं तो चली जाऊँ। नहीं अब ना जाइए, मैं चूल्हा चला रही, तो वहीं बैठ जाइयो, बरामदे पे धूप सी निकल रही। हाँ वहीं वो हो जाइए, मैं चूल्हा चला रही, वहीं सब्जी वब्जी छोक दूँगी, मैं रोटी बना लूँगी। अब तो हम का टाइम तो टाइम सर है, चूल्हे पे सब्जी छोक दोगे, चूल्हे पे रोटी बना लेंगे। शाम के टाइम थोड़ा जल्दी वाला काम रहा कि दूध दाद में टाइम हो जाए। तो शादी के टाइम अपना टाइम जल्दी लग गया तो चूल्हे पोली, ना हो तो फिर गैस पे पोली, और क्या करेंगे तो ये करूँगी। अब तो मुझे टाइम है, तो अब तो मैं पहले चूल्हा ही चला लूँ। तो मैं चलिए मैं भी अपना चूल्हा चलाती हूँ। और यहाँ दूध बढ़ने रख दिया मैंने, ये सब्जी काट दी थी ये है। तो भाई अभी मैं पहला कढ़ाई वढ़ाई लेके चलती हूँ, पहले चूल्हा चला कर फिर वहीं पे बैठ कर रोटी बनाएंगे, और सब्जी भी वहीं छोड़ेंगे। और भाई मुझे आज थोड़ा सा जल्दी वाला काम है, चल हम चलूँगी चिंता पर। तो भाई आज थोड़ा सा जल्दी वाला काम है, जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। वे सारे तो खेतों में जा रहे हैं, इतना वे भी खेत में आ लेंगे। डंगरों का आज सारा बंस करेगा सबको, मतलब नहलाना तो है ही नहीं किसी को, क्योंकि कल नहला दिया था मैंने। आज तो पानी पिया के अलग बांधने, भाई बांध दे इन्हें,
तो वो कर लेगा नीचे। और डॉक्टर तुम्हारा आ भी गया क्या? तो ही तो ट्रोली छोड़ आए होंगे, तो इधर रही भी लगा दी मैंने। और हाँ, आज मैंने दीदी बुलाई है पार्लर वाली, भी थ्रेडिंग कराऊंगी और अपना फेशियल कराऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन बाद हमें शादी में जाना। तो मैं सोच रही कि टाइम से निकाल के आज करवा लूँ। तो वो कह भी रही थी दीदी कि 3-4 दिन पहले करवाई हो। मैंने कहा चलो भाई, आज उसी स्पीड पर अपना सारा काम निपटा देंगे फटाफट वाला। तो फिर देखते हैं, 1 बजे तक बोल दी थी, 1 बजे तक आ जाएंगे। चलिए मैं पहले चूल्हा चला लूँ, सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लूँ। तो भाई सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है इसी, अब वो करूँगी। तो प्रियांशु के लिए डॉक्टर को बुलाने गए भाई साहब। प्रियांशु का बुखार नहीं उतर रहा हमारे बिल्कुल भी, सुबह का दवाई भी दे ली लेकिन फिर भी आराम नहीं होगा। तो अभी से दोबारा दूसरी दवाई वो करेंगे। मगर भाई जब इसका आराम नहीं हो रहा तो दूसरे डॉक्टर को लाओ बुला के। तो उसे बुलाने गए, मगर मैं भी इतने छोंके और सब्जी। तो भाई आज मेरा नहाने धोने का काम मैंने सारा सुबह सुबह निपटा लिया, कान्हा जी को भी नहला दिया। तो अभी टाइम भी है, अब मुझे नीचे तो जाना ही नहीं है और मम्मी जी भी आज ऊपर ही है। तो मैंने कहा चलो मैं जब चूल्हा चलाऊंगी, रोटी पाऊंगी तो सब्जी भी इसी में बना दूँ। और बच्चों को वैसे भी ना कढ़ाई की जो आलू गोभी की सब्ज़ी है कढ़ाई में बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगे। मैंने कहा चलो बच्चे चूल्हा चला रही हूँ तो सब्ज़ी भी इसी पर छोंक दूँगी, धीमी धीमी आँच पर बनती रहेगी। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी उब्जी तो सब कटवा कर रख ली थी पहले, और बस अब मैं यहाँ से इसे छोंक देती हूँ। मन में ये हो रहा है कि मैं यहाँ पर बैठी तो हूँ लेकिन उधर डॉक्टर ना आ जावे, क्योंकि हमने बोला था मम्मी से, मगर मम्मी डॉक्टर को बुलवा ही लो, क्योंकि 2-3 बार दवाई खा ली, कुछ भी आराम नहीं हो रहा। तो बस मैं यहाँ से छोक के जा रही हूँ। बीच में मैं मटर लानी भूल गई थी, मतलब सारा सामान इकट्ठा करके ले आई थी, मटर लानी रह रही थी, तो वो भी मैं लेके आ रही हूँ। सारी सब्ज़ी मेरी छुक गई है, अच्छी तरह से मिक्स उक्स कर ली है बिल्कुल। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँगी ढक के, और धीमी धीमी आँच में बनती रहेगी। 1-2 बार बीच में आके चेक कर लूँगी, और बीच में मैंने रही वगैरह भी लगा दी। तो बस मेरा ये काम हो रहा, धीरे धीरे करती रहूँ। मुझे ये है कि यहाँ ना जब मम्मी बैठी रहे तो तसल्ली सी रहे, वरना यहाँ से रहो जल्दी से कर कर अंदर की तरफ भागो, कभी बंदर आ जाए। आया नहीं डॉक्टर? आया, दवाई दे दी उन्होंने, तो दवाई जो सी खाना था वही ले गया था। अच्छा, वे देख के और दवाई दे दी। अच्छा, लगा था। हाँ मैं सोचा डॉक्टर आने लगा दिखे। अच्छा चलो जोन सा भी था, चलो इस दवाई से देखे खा कर आराम लगा लगता। वो दवाई देखे कौन सी दे रखी है भाई। यहाँ पे प्रियांशु को दवाई भी दे दी थी दोबारा से, जो बदलवा के मंगाई थी वो वाली। और अभी मैं फिर से रसोई में आ गई हूँ। ये कल जो इतवार था, इतवार की वजह से हमने कल घी पिघला के और फ्रिज में रख दिया था। ये यहाँ पे अच्छे से जम गया है। इसका जितना भी नीचे का है वो मैंने सारी अलग निकाल दी है। अब मैं इसको गर्म कर लूँगी। मैं इसीलिए इसे यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि मैं हक्की है ही हूँ, अपना इसको गर्म भी करती रहूँगी और देखती भी रहूँगी और बर्तन भी साफ़ करती रहूँगी। तो मेरे दोबारा से बर्तन फिर से इतने सारे होंगे। और एक बार जो है मैंने सुबह बस चाय के साफ़ करे थे, बाकी सारे बड़े बड़े बर्तन जो दूध दाद के, जैसे हर में दूध रखा, बिलोना वगैरह, बाल्टी उल्टी, ये सब रह गई थी। मैंने कही सब बस तसल्ली में आराम से करूँगी। तो बस अब मैं ये सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मेरा सब्ज़ी तो है धीमी धीमी आँच में बनती रहेगी। इधर फिर मैं आटा वगैरह लगा कर रख लूँगी। ज़्यादा जल्दी किसी की नहीं रहती, क्योंकि बच्चे तो इतनी जल्दी खाना नहीं खाते। बस खेत वालों की रहे कि भाई कभी खेत वाले एकदम से आके कर दे कि भाई खेत में खाना लगा के दे दो, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी रहती है। बस मैं ये सारे बर्तन साफ़ कर लूँ पहले, और फिर उसके बाद बीच बीच में अपना घी भी देखती रह रही घी भी होता रहेगा ये। और अभी मैं इसी वजह से ज़्यादा काम रसोई का पकड़ रखा, क्योंकि एकदम से रसोई में से निकल जाओ ना, दिमाग में से निकल जा, बिल्कुल निकल जा मेरे तो, कि भाई मैंने रखा हुआ इसमें। कितनी बार ऐसा हो कि मतलब घी ख़राब हो गया, इस तरह से फूक गया, और जहाँ ज़रा सा भी लगा तो उसमें इतनी गंदी स्मेल आया। फिर कोई भी जो उसकी चिपड़ी हुई रोटी या सब्ज़ी में डाला हुआ घी नहीं खाते फिर। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही कि अभी मैं रसोई में रहूँ, मेरा कुछ ना कुछ काम यही चलता रहे। तो फ्रेंड बस अभी मेरा रसोई का सारा काम निपट गया है। अभी मेरा चूल्हा चल ही रहा था, खैर अब मैंने तवा ववा रख के अपना रोटी बनाने बैठ गई। मम्मी भी यहीं आ गई थी और बच्चे भी अपना इधर ही आ गए। सबसे पहले आए प्रियांशु के पापा भाई साहब कि भाई मैं चलो खाना खा के जा रहा हूँ खेत में, फिर वे आते रहेंगे। तो यहाँ पर सब्जी वब्जी मैंने सब यहाँ रख रखी। मम्मी बस थाली कटोरी ले आई थी और यहीं पे मम्मी अपना डाल डाल के देती रहेगी। मैं मम्मी से बोल रही थी, मैं कहा जब तक रोटी ना बने यहीं रही हो। तो बस इधर खाना वाना मेरा सारा बन गया था। अभी जितने भी कपड़े थे, जो 2 बार के कपड़े थे, वे मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं। अभी मैं कपड़े भी साथ के साथ झकोल लूँगी, क्योंकि फिर मुझे ये है, मैंने पार्लर वाली दीदी बुलाई है, तो जब तक मैं सोच रही उनके आने से पहले पहले सारा काम निमट जाए मेरा। और अभी तन्नू के पापा और ये दोनों जो लड़के काम कर रहे हैं साथ में उनकी, अभी ये नहीं आए, तो मैं उन्हीं की इंतज़ार कर रही।
उनके आने तक ना मैंने सारा ही काम निपटा लिया, बस ये लास्ट में कपड़े ही बचे थे। अभी ये सारे कपड़े भी फैला देती हूँ। अब देखते हैं वो कब तक आते हैं कब तक नहीं आते। और कपड़ों को तो अभी ये है क्योंकि मशीन में तो सूखते नहीं वैसे सुखाने हो, तो जब ये रहा कि बस धुलते सबसे पहले ये डाल दो जो शाम तक ये सूख भी जाए। और आज तो खैर इतनी हवा भी नहीं है, वैसे सूख ही जाए क्योंकि अब तो धूप भी थोड़ी सी कैडी सी पड़ने लगी, और जो हवा चले तो तब भी सूख जा। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फैला दिए हैं। बस आज तो कोई ऐसा नहाने वाला भी नहीं, मतलब बस सारे कपड़े उपड़े मैंने धोकर सुखा दिए। और टाइम बज रहा है अभी 1 बजे तक सारा काम निपटाया। और आज मैंने बुलाया वाला है पार्लर वाली दीदी को, तो उनसे थ्रेडिंग वगैरह करानी, तो थ्रेडिंग भी कराऊंगी, थोड़ी सी फेशियल भी कराऊंगी। तो ये मुझे थोड़ा सा काम कराना है। और मुझे इंतज़ार हो रही थी इनकी, क्योंकि मैं अलका होती तो यार चलो मैं करवा रही तो अलका सबको खाना दे दूँ, और अलका करवा रही तो मैं दे दूँ। लेकिन आज मैं अकेली हूँ तो मुझे इनका वो रखना। तो खेत में से आज तीनों के तीनों बहुत लेट आए, बालकुमार, सुभाष और तन्वी के पापा। तो अब आए ये धोने लग रहे हाथ पैर देखो नीचे। तो क्योंकि कुड़ी का खाद निकाला गया था आज, तो उसी में इतना टाइम लग गया। तो मुझे ये होता कि जिस तरह बस ये आ जाए, इनका खाना वाना और धो दूँ, और इस काम से फ्री होकर 3 बजे तक फिर मैं अपना फ्री रहूँगी, उस बीच में करवा लूँगी मैं। तो आज ही इन्होंने इतना लेट कर दिया, उनका भी ना बार बार फ़ोन आ रहा कि आ जाऊँगे। मैंने कहा मगर तुम आओ, मैं खेत में बीच में रखो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ या खाना खा के चले जाएंगे, मैं खुद फ़ोन कर दूँगी। तो बस ये करना। प्रियांशु का फ़िलहाल आराम है, वो अपना स्कूल का काम कर रहा। तो जो दोबारा दवाई दिलवाई थी उसे, उसमें तो फिर उसका आराम सा हो गया। इधर ये भी खाना खा खो के पड़ा। ये मैंने अपनी फेशियल की किट पिट सब निकाल के रखी, बस उनके आते ना तुरंत मैं करवा लूँगी। तो वही चलिए, इसका तो आ गया खड़ा लेना, जैसा खाना ना दूँ। और फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।